अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जी तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आप सबका वेलकम हो गया आज की नई वीडियो, आज के नए ब्लॉग के अंदर। इस टॉपिक पे, इन लोगों पे मैं वीडियो तो बड़ी कम लगाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये बात जो है ना मैंने नई सुनी थी थोड़ी। तो वकार भाई से भी मेरी बात हुई है, तो चल रहा था जी इरफान गुम गया, इरफान किधर है जी, इरफान ने लड़की निकाल ली जी, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि ये इल्ज़ाम कौन बंदा लगा रहा है, ये इल्ज़ाम कौन लगा रहा है। वो सही बात है, एक सही जुमला है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जनाब इरफान की जो वाइफ हैं, हमारी बहन, बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने जनाब इरफान की 2-3 मिनट की एक जो वीडियो है वो लगा के इनको बड़े करारे जवाब दिए हैं कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई वो किसकी बेटी लेके निकला है। सामने आए ना ज़रा लाइन में और बताएं कि वो किसकी बेटी है जो इरफान के साथ बाकी है। इरफान अपने काम में मसरूफ़ था, देखें सोया हुआ है, बच्चों के पास है। तो इस बात से ये साबित होता है कि ये किया गया था ब्लंडर। तो ब्लंडर करने वाले जो लोग हैं उनको कौन कौन जानता है मैं बताऊं। एक है कंपाउंडर डॉक्टर, वो भी वाटर प्रूफ किस्म का बंदा है। दूसरी तरफ है चाचा शैतान, ये दो लोग थे। और तीसरी एक मैडम साहब हैं, उनको भी आप जानते हैं ना। तो उन्होंने ये मिल के ड्रामा किया कि हम ना कुछ नया लाते हैं अब, क्योंकि ये चीज़ें स्लो हो रही। तो सेकंड वकार भाई के ऊपर मैडम ने एक बड़ी गलीज वीडियो लगाई, जैद भाई के ऊपर लगाई और चाहा कि ये फिर मेला मचेगा, डॉलर आएंगे, लला लला मचेगी, हम सुर्खियों में रहेंगे, ड्रामे चलते रहेंगे। तो खैर वकार भाई और जैद भाई ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेशरम, तू तो है ही वाटर प्रूफ, अगर तेरे साथ हम बात करते भी हैं तो तू है ही वाटर प्रूफ फ़र्क। कि तेरी बेटियों की जहाँ तक बात है तो वो हमारी बेटी हैं, शायद भाई जो हैं वो हमारे भाई हैं, तो हमने किसको गालियाँ निकालनी है। तेरा माँ बाप है, अब उसको भी हम निकालने से रहे। तो खैर उन्होंने एंड दी एंड बड़ा गुड वे में जवाब दिया और इन्होंने अपने मगरों ला चढ़िया। तो फिर इनके पास कुछ बचे ही नहीं। फिर जो वो वाटर प्रूफ डॉक्टर कंपाउंडर साहब हैं, फिलहाल साहब, उन्होंने कुछ वॉइसों का सिलसिला चलाया, तो वो भी कोई कारामद साबित ना हुआ। तो फिर उन्होंने कहा क्यों ना इरफान को दुनिया देखती है तो हम इरफान को जो है वो कैश करना स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग चेक करें इन बेवकूफ़ के पुत्रों की। खैर इन्होंने की। उससे पहले मैं एक बात की इधर तईद करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ज़हनों को बेदार कीजिएगा। वीडियो मैंने देखी है वकार भाई की, उसके अंदर उन्होंने ये बात की है कि जनाब जब रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा आया उससे तकरीबन थोड़ी देर पहले इन्होंने हथियार फेंक दिए थे। ये बड़े सूफ़ी, बड़े हाजी बन गए थे सारे, क्योंकि उस वक़्त रमज़ान को कैश करना था। पत्नी कितनी आपियाँ, कितनी माएँ बहनें इन्होंने लूटी हैं, ठीक है। उस वक्त खामोशी थी, हम किसी को नहीं छेड़ने वाले, वगैरह वगैरह वगैरह। मुतअद्दिद लाइवों में आके जनाब पैगाम दिए जा रहे हैं कि हम रमज़ान की वजह से चुप हैं। उस वक़्त और कोई मतलब नहीं था, जस्ट वो खैरात जो है वो अंदर करनी थी। खैर वो उन्होंने कर ली। उसके बाद फिर एक तूफ़ान गालियों का, ठीक है, इधर उधर से शुरू। पहले इन्होंने कंजरों ने एक लाइव लगाई, उसके अंदर किया, फिर बेशुमार हमारी तरफ से लगी। तो फिर एक टाइम आया जब हमें खुशी की नवीद मिली कि आगे तो कुर्बानी वाली ईद आ रही है। तो उस सियाने के अंदर न मूतर दी चाग वांगू इस सारे फिर सो गए। एक ही बयान था कि हम किसी को गाली नहीं निकालेंगे, इस कंटेंट को प्रमोट ना किया जाए, हमारे ऊपर बात ना की जाए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या हुआ, वो भी कुर्बानी कैश करनी थी, क्योंकि ना ओवरसीज़ को ये लोग बड़ा तंग करते हैं। पैसा भेजे जी, हम आपकी कुर्बानी करते हैं, इधर गोश्त की बड़ी ज़रूरत है, ये है वो है। उसमें असल इन्होंने अपनी दिहाड़ी लगानी होती है और माल ठूसना होता है, गोश्त वगैरह। उसकी एक ज़िंदा मिसाल है जो चाचा शैतान जो है उसको वो पूरा कर रहा है। चाचा शैतान ने ईद से एक दिन पहले एक लाइव की, जिसके अंदर चाचा शैतान ने ये कहा था कि हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी की ईद ख़राब हो, या ईद के ऊपर मैं ऐसी कोई गंदी बात करूं कि ईद ख़राब हो जाए। जैसे ही ईद गुजरेगी तो मैं कोई बड़ा ब्लंडर करूंगा, मैं बड़ा झूठ जो है वो बोलूँगा। तो खैर वो बड़ा झूठ क्या था
क्योंकि वो माल तो आपको पता है पहले ही आया हुआ था ना, रेडी माल था इनके पास। तो कौली कौली कहेंगे ना, अब उसको प्लेट थी नहीं तो प्लेट कैसे कहेंगे, कौली कहेंगे, या फिर वो छन्नी छन्नी भी बोलते हैं वो कहेंगे। तो उसके अंदर बोटियां खाई जा रही हैं और लाइव कर रहे हैं चाचू शैतान, साथ उनकी वाइफ जो हैं आपी शाजियाँ वो भी बैठी हुई हैं। तो इस पे वैसे मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि मैंने ये व्लॉग इनकी लाइव देखी थी। टपक टपक जनाब बोटियां जो हैं वो दबड़ दबड़ खाई जा रही हैं जनाब, दबड़ दबड़ बोटियां जो हैं वो खाई जा रही हैं, और बड़े जनाब स्टाइलों के साथ। और साथ में ना ज़ाहिर बात है जब बंदा कुछ खा रहा होता है तो वो स्टाइल मतलब नहीं ना बोल सकता फिर कोई, तो इन्होंने ना अपनी वाइफ को भी साथ बिठाया हुआ था ना। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो वो कह रही कि हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं, हम बड़े सच्चे लोग हैं। तो मेरा दिल बड़ा किया कि मैं जाके ना नीचे कमेंट करूं। मैंने कहा फिर ये माइंड कर जाता है चाचा शैतान। तो मेरा वैसे दिल था कि मैं कमेंट करूं और शाजिया आपी जो है उनसे ये सवाल करूं कि ये जो शरीफ आदमी आपके आगे बैठा हुआ है, इससे बस आप कंफर्म करें कि ये कितना सच्चा है। ये रखे सर पे कुरान और बताए। हालांकि उसके अंदर भी ये जो है ना वो कसम कुरान वादे, तो ये इसके लिए नॉर्मल बात है। तो फिर मैंने कहा वैसे ही झूठा कसम कुरान ये उठा लेगा तो बेहतर है रहने दे। तो आज वकार भाई ने फिर वो बात दोहराई है। तो जनाब इरफान जो है फाइनली वो मिल गया है। उसकी वाइफ ने 2-3 मिनट की वीडियो के अंदर इनके मुंह तोड़ के रख दिए हैं कि बताएं किसकी बेटी उसके साथ भागी है। तो जब इनके पास कोई कंटेंट नहीं होगा, जब इनके पास कोई मवाद नहीं होगा, तो ये अपनों को ही टारगेट करेंगे। इनकी जरूरत नहीं है किसी और को टारगेट करें ना, इनके पास कोई और कंटेंट ही नहीं है। आपको या हमें ये क्या दिखाएंगे? डेली रूटीन दिखाते हैं तो छितर पड़ते हैं इनको, उससे डॉलर नहीं बनते। ये कंजर खाना करते हैं तो फिर इससे बहुत कुछ बनता है। फिर लोग ज़रा सुनते हैं, लोग ज़रा देखते हैं, तो फिर जो है वो बात बनी रहती है। इनको सुर्खियों में रहने का बड़ा शौक है। तो ये छोटी मोटी काविश जब भी करते हैं तो ये अपनों के साथ ही करते हैं। अब जो दोनों चाचू हैं, चाचू असल में ना अभी एसी बंद किया मैंने, कहीं आया हूँ तो बड़ी गाड़ी है तो फिर एसी ज़रा मुनासिब भी नहीं होता, और ये शुर 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 की आवाज़ जो है उसके अंदर आती रहती है, वो जो फ़ैन चलता है। तो बात हम कर रहे थे कि दो जो चाचू हैं, शरीफ चाचू, उन्होंने अपने ही सके भाई को, बाप समा भाई को जलील करने के सारे हकूक़ जो हैं वो अदा किए, नंबर 1। उसके बाद माँ सिर्फ जो उनकी भाभी जान थी उनको भी टारगेट किया गया। या किस लिए किया गया? सिर्फ पैसों की खातिर। जैसे जैसे आग स्लो होगी उस पर पेट्रोल डाला जाएगा, और किन को टारगेट किया जाएगा? सिर्फ अपनों को। ये बंदे कहते हैं ना कि हमारा टॉपिक है जी, हमारे ऊपर लोग बात करते हैं जी, हमारी फ़ोटोज़ लगाते हैं जी, वगैरह वगैरह। ये बात मैं गारंटी के साथ करना चाहता हूँ कि ये अपनी डेली व्लॉगिंग सारे कर लेना, 200-300 बंदा हद, मैंने वैसे ये ज़्यादा कह दिया है, इनको को नहीं लोग देखते। तो जब इनका ये झगड़ा होता है ना, उस वक्त लोग इनको देखते हैं, सुनते हैं इनकी बातें। कुछ तो बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं इंसानियत के नाते, वो बड़े परेशान भी हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो हैं वो सिर्फ एंजॉय करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम, एक दूसरे के ऊपर गंद, और तो इनके पास कुछ है ही नहीं। अगर कुछ नया होता तो आप और मैं आजकल कुछ नया देख रहे होते। तो इन्होंने कहा कि इरफान बिजी है, तो क्यों ना जनाब हम इरफान का ही शोशा जो है वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो इन्होंने सवाल किया था वकार भाई के ऊपर, एहसान भाई के ऊपर और जैद भाई के ऊपर। उन्होंने तो साबित कर दिया कि ले जी घर में सोया हुआ है इरफान। अब जो बात है कि वो 3 दिन कह रहा है, वो उसका माँ बाप जवाब देगा ना, वो उनका तो नहीं ना मतलब कि वो है कि वो जवाब दें। तो वो जवाब तो अब चाचू स्तार और आंटी मुनीरा ने देना है ना। असूल तो ये है ना, उनसे तो पूछा गया कि वो किधर है। तो अगले दिन उसकी वीडियो आ गई, सोया हुआ था। वो वीडियो वकार भाई ने चलाई है, वो वैसे ही उनके अपने चैनल पे भी है इरफान के, तो वो सब लोगों ने देख लिया। तो अब इनके पास क्या है और अब ये किधर है कोई पता नहीं है। इनके ड्रामे सिर्फ देखा करें, एंजॉय किया करें, सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बेशुमार है। वैसे टिश्यू मेरे पास पड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं है। कोई बंदा ये ना समझे यार मैंने कहा चलो शो करवा दे, पूरा डब्बा पड़ा हुआ है टिश्यू का, टिश्यू का मसला नहीं है।
باقی اپنا خیال رکھیے گا جی، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بہت جلد کوئی اور خبر لے کے حاضر ہوں گے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ گرمی بہت ہے. اللہ نے کے بعد.